वेलकम टू द सनराइज बॉयज हॉस्टल रूम 303। एक ऐसी थ्यूनिया जहां की दीवारों से पेंट निकल रहा है, जहां सीक्रेट्स शेयर होते हैं और जहां 100 यंग जिनथेगियों की हलचल है। ये है रोहन, एक शांत पढ़ाकू लड़का, शहर में नया, अपनी रूटीन और अकेलेपन से चिपका हुआ। पर हॉस्टल्स में अकेलापन एक मिथ है। रोहन अपना रूम कबीर के साथ शेयर करता है, जो उसका पोलर अनपोजिट है, लाउड, लाइवली, जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। कबीर रोहन को चाय के लिए बाहर खींचता है, रूम को म्यूजिक और हंसी से भर देता है और बड़े शहर को थोड़ा कम अकेला महसूस कराता है। उनका रूम दियो लोगों के लिए एक छोटा सा किंगडम है। पर एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। कबीर का बिस्तर परफेक्टली बना हुआ है, वो चला गया है। कोई अलार्म नहीं, कोई नोट नहीं, कोई निशान नहीं। रोहन इंतजार करता है, चिंता करता है और जैसे जैसे घंटे थीनों में बथेलते हैं, डर बैठ जाता है। कबीर गायब हो गया है। रूम 303 में सन्नाटा बहरा कर थेने वाला है। स्टेज तैयार है पर एक एक्टर मिसिंग है। रोहन की थ्यूनिया जो कभी प्रेडिक्टेबल थी, अब क्वेश्चनों का एक मेज बन गई है। कबीर कहाँ है? किसी को नोटिस क्यों नहीं होता? हॉस्टल जो कभी एक सेंक्चुअरी था, अब एक पहेली बॉक्स जैसा लगता है। और रोहन बस ये जानने वाला है कि मिस्ट्री कितनी गहरी है। रूम 303 की कहानी अभी शुरू हुई है। कबीर की रोहन की तलाश सररियल हो जाती है। वह पूछता है, किसी को कबीर याद नहीं है? कुछ तो यह भी कहते हैं कि रोहन हमेशा अकेला ही रहता था। कंफ्यूज्ड और डेस्परेट, रोहन हॉस्टल वार्डन मिस्टर वर्मा के पास जाता है। सर, मेरा रूममेट कबीर मिसिंग है, रोहन रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर वर्मा रजिस्टर चेक करते हैं, फ्राउनिंग। रूम 303 में कोई कबीर नहीं है, यह सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है, सिर्फ तुम। रोहन का थैल बैठ जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, हमने सब कुछ शेयर किया। वार्डन सिर शेखनाते हैं। स्ट्रेस दिमाग के साथ ट्रिक्स खेल सकता है बेटा, तुम्हें सिर्फ वहीं असाइन किया गया है। रोहन लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है, दिमाग घूम रहा है। क्या सब झूठ बोल रहे थे या वह रियलिटी पर अपनी पकड़ खो रहा था? जितना वह ढूंढता है उतना ही कबीर इनविजिबल होता जाता है। रोहन की यादें, लेट नाइट टॉक्स, शेयर किए हुए जोक्स, कबीर की लाफ्टर अचानक नाजुक महसूस होती है। क्या वह एक क्रूर प्रैंक का शिकार है या कुछ और अजीब? हॉस्टल की दीवारें करीब आती हुई लगती हैं, डाउट्स फुसफुसाती हैं। रोहन अपनी याथेओं से चिपका रहता है, पर ध्वनियाँ जोर देती है, कबीर कभी मौजूद नहीं था। पर अगर कबीर सिर्फ एक कल्पना थी, तो रोहन इतने महीनों से किसके साथ रह रहा था? मिस्ट्री गहरी होती जाती है और रोहन की रियलिटी बिखरने लगती है। वह सिर्फ क्वेश्चनों के साथ रह जाता है और एक खाली बेड। मेमोरी और मैडनेस के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आंसर्सों के लिए रोहन की तलाश अभी शुरू हो रही है। सच्चाई, ऐसा लगता है, साफ ठीक रही है, या शायद ये कभी मौजूद ही नहीं थी। रूम 303 अब सिर्फ एक रूम नहीं है, ये एक पहेली है। कहीं और जाने के लिए न होने पर रोहन इंस्पेक्टर सिंह से मदद मांगता है, एक डिटेक्टिव जिसे नामुमकिन चीजें पसंद हैं। सिंह सुनता है, फिर रूम 303 विजिट करता है, जिससे हॉस्टल के निवासियों की उत्सुक निगाहें उस पर पड़ती हैं। रूम ऑर्डिनरी है, धियो बेड, धियो डेस्क, धियो वार्डरोब। रोहन का साइड मेसी है, कबीर का अनटच्ड। इंस्पेक्टर सिंह हर डिटेल को इंस्पेक्ट करते हैं, शांत और मेथोडिकल। धियो कुर्सियां, धियो स्टडी लैंप, बाथरूम में धियो टूथब्रश। रूम जोर देता है कि यहाँ थियो लोग रहते थे, भले ही थ्यूनिया इसे मना करती है। सिन्हा की आंखें छोटे क्लूज पर टिकी रहती हैं, एक कॉफी स्टेन, एक मूवी टिकट स्टब, एक छिपा हुआ पेन किलर पैकेट। एविडेंस एक थियोसायरी उपस्थिति की फुसफुसाहट करता है। रोहन देखता है, उम्मीद और डर उसके अंदर लड़ रहे हैं। क्या यह सबूत है कि वह अकेला नहीं है, या कुछ और अजीब का सबूत? रूम जो कभी एक सेफ जगह थी, अब सीक्रेट्स के एक बंद बॉक्स जैसा लगता है। इंस्पेक्टर सिंह चले जाते हैं, पर सवाल बाकी रहते हैं। रूम 303 अपनी सच्चाई बताने से मना करता है। इंस्पेक्टर सिंह की इन्वेस्टिगेशन से सूक्ष्म लेकिन बताने वाले क्लूज सामने आते हैं। कबीर की डेस्क पर एक कॉफी मग का त्याग। रोहन कसम खाता है कि कबीर अपना नीला मग वहीं रखता था। बाथरूम में थियो अच्छी तरह से इस्तेमाल किए गए टूथब्रश, एक नीला, एक ग्रीन। तुम थियो टूथब्रश इस्तेमाल करते हो? सिंह पूछता है। रोहन अपना सिर शिकनाता है। हरा वाला कबीर का है,
कबीर के साइड का वॉरफेयर रोग खाली है, पर अंथेर टेप्ड किया हुआ थियो सीटों का एक मूवी टिकट है, J12 और J13। कबीर के गठे थी के नीचे सिंह को नए बेड स्लेट्स और एक खाली पेनकिलर पैकेट मिलता है। हर डिटेल एक थ्यूसायरे व्यक्ति की ओर इशारा करती है, कोई ऐसा जो रहता था, हंसता था और गायब हो गया। फिर भी रूम के बाहर कबीर एक भूत है। हॉस्टल के रिकॉर्ड उसके एग्जिस्टेंस को मना करते हैं। सिंह एक विरोधाभास के साथ रह जाता है, एक रूममेट का फिजिकल एविडेंस जिसे कोई और याद नहीं करता। क्लूज एक्चुअली हैं पर व्यक्ति गायब है। रोहन की यादें विविड हैं पर अनप्रूवन। रूम एक खामोश गवाह है, अपने सीक्रेट्स को कसकर पकड़े हुए है। इंस्पेक्टर सिंह और गैग्रीनई में जाने के लिए डिटरमाइंड है। क्या कबीर एक्चुअली था या सिर्फ अकेलेपन की परछाई? एविडेंस अनडिनाएबल है पर सच्चाई एल्यूसिव रहती है। रूम 303 बहुत सारे मिसिंग पीसेस वाली एक पहेली है। कबीर की तलाश अब रियलिटी की तलाश है। हर क्लू और सवाल उठाता है। फैक्ट और फिक्शन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रूम 303 में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लगता है। मिस्ट्री सिर्फ बढ़ती है। डिटेक्टिव के विजिट की खबर जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को हल्की यादें आती हैं, शायद उन्होंने थियो आवाजें सुनी, शायद किसी को जलते ही जाते देखा। मोरितर रोहन को स्ट्रेस्ड मानकर डिसमिस कर देते हैं। एक थियोस्ट को कोप करने के लिए इन्वेंट कर रहा है। रोहन खुद एक घोस्ट स्टोरी बन जाता है, तरस खाया हुआ, डाउट किया हुआ, जिसके बारे में फुसफुसाया जाता है। रूम 303 की लेजेंड बढ़ती है, डर और इमेजिनेशन से भरी हुई। रोहन आइसोलेटेड अपनी ही सैनिटी पर सवाल उठाता है। खाली बिस्तर उन सब कुछ का प्रतीक बन जाता है जो उसने खोया है। हॉस्टल बंटा हुआ है, बिलीवर्स, स्केप्टिक्स और वे जो बस कहानी खत्म करना चाहते हैं। पर रोहन के लिए मिस्ट्री दर्दनाक रूप से एक्चुअली ही है। इंस्पेक्टर सिंह मिस्टर वर्मा से एविडेंस के साथ सामना करते हैं। थियो टूथब्रश, एक मूवी टिकट, बथले हुए बेड स्लैट्स। यह रूम थियो लोगों थेहवारा इस्तेमाल किया गया था। सिंह जोर देते हैं, वर्मा अड़े हुए हैं। रिकॉर्ड्स साफ हैं, सिर्फ रोहन। विजिटर लॉग्स इनकम्प्लीट हैं, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट्स डिनाई की गई है। हर क्लू को कोइंसिडेंस या स्टूडेंट मिस्चिफ के रूप में डिसमिस कर दिया जाता है। सिंह को एक कवर अप का संदेह है या कुछ और अजीब। वह हॉस्टल के पास्ट में खोते हैं, छिपी हुई सच्चाइयों की तलाश में। एविडेंस और ब्यूरोक्रेसी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट पागल कर देने वाला है। रोहन के लिए हर नए डेड एंड के साथ उम्मीद फ्लिकरिंग और फेडिंग होती है। ऑफिशियल साइलेंस कबीर के गायब होने जितनी ही रहस्यमय है। सच्चाई कागजी कार्रवाई और इनकार के नीचे थिएबी हुई है। रूम 303 के सीक्रेट्स बंद ही रहते हैं। आंसर्सों की तलाश डेस्परेट होती जाती है। कबीर के मौजूद होने का कोई सबूत न होने पर इंस्पेक्टर सिंह साइकोलॉजी की ओर रुख करते हैं। रोहन एक पुलिस साइकोलॉजिस्ट से मिलता है जो अकेलेपन और दबाव की उसकी कहानी सुनता है। डॉक्टर का सजेस्ट है कि कबीर रोहन के थीमाग की एक रचना हो सकता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म, हर उस चीज का प्रोजेक्शन जो रोहन बनना चाहता है। क्या स्ट्रेस और आइसोलेशन ने एक थियोस्ट को इतना एक्चुअली बना दिया था कि उसने फिजिकल निशान छोड़ दिए? रोहन हिल गया है। क्या वे सारी यादें सिर्फ उसकी कल्पना थीं? यह संभावना उसे किसी भी भूत से ज्यादा फिर आती है। रोहन डाउट की जेल में फंसा हुआ है, अपने ही दिमाग पर सवाल उठा रहा है। रियलिटी और फैंटेसी के बीच की रेखा बहुत पतली है। रूम 303 एक आईना बन जाता है जो रोहन के गहरे फिरों को दर्शाता है। 3 थ्योरीज सामने आती हैं। कबीर एक्चुअली था ऑफ द बुक्स रह रहा था, शायद छिपा हुआ था, शायद भागने के लिए मजबूर किया गया था, या कबीर एक क्रिमिनल था, रोहन को कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जब पता चला तो गायब हो गया, या कबीर कभी मौजूद नहीं था, वह रोहन के थाईमाग की एक कल्पना था, इतना विविड कि उसने एक्चुअली सबूत छोड़ दिए। हर थ्योरी प्लॉजिबल है, हर एक अनसेटलिंग। इंस्पेक्टर सिंह और रोहन सिर्फ क्वेश्चनों के साथ रह जाते हैं। खाली बिस्तर एक प्रतीक है, नुकसान का, डर का, अनजान का। रूम 303 रियलिटी, मेमोरी और इमेजिनेशन का एक चौराहा है। सच्चाई परछाइयों में उलझी हुई है, मिस्ट्री बनी रहती है। महीने बीत जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है।
वार्डन ट्रांसफर हो जाता है, अपने साथ सीक्रेट्स ले जाता है, हॉस्टल फायर बढ़ता है, रूम 303 लेजेंड बन जाता है। रोहन अपनी पढ़ाई पूरी करता है, पर मिस्ट्री उसे परेशान करती है। क्या कबीर एक थ्योस था, एक भगोड़ा या एक कल्पना? एविडेंस हर जगह और कहीं नहीं की ओर इशारा करता है। कोई फाइनल रिवील नहीं है, कोई साफ सुथरा अंत नहीं। जिंदगी हमेशा जवाब नहीं देती। रूम 303 की सच्चाई आपको तय करनी है। क्या कबीर एक्चुअली था एक परछाई या एक सपना खाली बिस्तर बना रहता है? एक अनसुलझी मिस्ट्री का एक खामोश विटनेस। रोहन चला जाता है, पर रूम उसे कभी नहीं लीव्स। कहानी बनी रहती है, किसी के इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करने का इंतजार करती है। आपको क्या लगता है कि रूम 303 में क्या हुआ?